दुनिया में आए तमाम संत महात्माओं के अनुसार उनकी भविष्यवाणियाँ जो भविष्य में होने जा रहा है, उनमें से एक महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी के अनुसार ऐसी भविष्यवाणियाँ जो हमें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में धोखा ना खाएं और अपना भविष्य आज के लिए ही नहीं बल्कि अनेकों और भी जन्मों के लिए सिक्योर कर लें, सुरक्षित कर लें, ताकि आप नरकों और 84 में ना फंसें और ना ही नरकों 84 में जाएं। इसलिए इन भविष्यवाणियों को बहुत गौर से सुनिएगा और अपने जीवन में कर्मों को करते हुए इन्हें फॉलो कीजिएगा, इनको समझ के आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे भविष्यवाणियों की तरफ। अभी कलयुग के आए हुए 5000 साल हुए हैं, लेकिन इस अल्पविधि में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे, वो अब इस समय हो रहे हैं। इसीलिए इसी युग में कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। अब जिस दिन दोनों की टक्कर होगी तो महाभारत होगी और एक झटके में 20 करोड़ों लोग समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके प्रथम चरण में ही पाप इतना बड़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। उसके बाद फिर जो कलयुग फिर से लग जाएगा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दो युगों की टक्कर होती है तब महाभारत होता है, और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक हथियार हैं, निशानों पर मिसाइलें फिट की गई हैं। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तक गर्म हुआ और बटन दबा तो जहां भी मिसाइलें गिरेंगी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके साथ ही तमाम मुल्कों में बटन दबने लगेंगे। महाभारत की लड़ाई 18 दिन में हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी जब भी लड़ाई हो वो 18 मिनट ही चले और भारी नरसंहार हो जाए। सृष्टि को आपने गंदा कर दिया। गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। इसलिए नेचर यानी प्रकृति कुछ खेल करने जा रही है। तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी। कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं। आगे सारे विश्व में सूखा पड़ेगा। नदियाँ, नहरें, तालाब में पानी नहीं रह जाएगा। बिजलियाँ नहीं बन सकेंगी। तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे। देश में अन्न की भारी कमी होगी और सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भुखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। यह सब आपके पापों कर्मों का फल होगा। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, आंदोलन, हड़ताल तथा अन्य दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियां व नहरें सूख जाएंगी। डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली बनना बंद हो जाएगा। कारखाने, शहरें, ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएंगे। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाओगे? आपको भर पेट भोजन मिलता है, इसीलिए अपने आप को आप सुधार नहीं रहे हो, किसी संत महात्मा की नहीं सुन रहे हो।
अभी 2 दिन भोजन ना मिले तो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए संत महात्माओं को सुनिए, उनकी भविष्यवाणियों को सुनिए और इसके बाद अपने कर्मों को करिए कि ये कर्म करने लायक है या ये कर्म करने लायक नहीं है। नहीं तो आगे बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, इस जन्म में ही नहीं, क्योंकि आत्मा के ऊपर गंदगी अगर लद गई तो करोड़ों करोड़ों जन्म आपको लेने पड़ेंगे। और कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी बिल्ली, कभी पेड़, कभी बिच्छू, कभी सांप, कभी कीड़ा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा और इन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले से चेत जाइए, महात्माओं की शरण में चले जाइए और अपने आप को बचा लीजिए। जय गुरुदेव।